So CUT UG 2025 exam is still going on. 27th May 2025 shift 1 analysis for general aptitude test and English language test. Now if we talk of GAT, it was easy to moderate. Let's talk of QA first. QA ज़्यादा था आज के दिन. 12 to 16 questions were there from QA. Questions from number system were there. 2 questions were reported by the students. Arithmetic as always हमेशा पार्ट रहता ही है QA का. परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन सब पे के क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिला ही है, राइट. एक से ज्यादा भी कईयों ने तो रिपोर्ट किया है जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, बट हाँ एक ही क्वेश्चन तो सब में देखने को मिल रहा है. प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन था, एंड इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मीन मीडियन मोड डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था जो कि ऑलमोस्ट एवरीडे आ रहा था, बट ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन था. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन था, राइट. ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन था एंड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल. Then question was there from mensuration भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में, हर स्लॉट में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर बात करें, QA सेक्शन की बात करें गैट में, तो mensuration हमेशा इस बार जरूर पूछा जा रहा है. और कौन के बेस पर क्वेश्चन था mensuration की अगर बात करते हैं, ठीक है. बात करते हैं रीजनिंग की. 12 to 16 क्वेश्चंस वर रिपोर्टेड फ्रॉम रीजनिंग ऑल्सो. एग्जैक्टली क्या है वो तो जब पेपर्स जब आएंगे, क्वेश्चन पेपर्स जब रिस्पॉन्स शीट स्टूडेंट्स की आएगी तो क्लैरिटी से पता चलेगा कितने हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स भी पेपर देके आते हैं तो जितना उनको याद रहता है दे आर एबल टू गिव द फीडबैक. एंड द आइडिया, जैसे आज एक स्टूडेंट का एग्जाम था तो उसने कहा कि सर इन सेशंस का हेल्प तो रहता है, एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आइडिया समझ में आता है कि ये आने वाला है, तो राइट बेनिफिट तो हुआ है इन सेशंस का काफी स्टूडेंट्स का, ये फीडबैक भी रहा है. तो रीजनिंग 12 to 16 क्वेश्चंस वर देयर. क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंकिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द शिफ्ट्स. ब्लड रिलेशन, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन भी हमेशा हर शिफ्ट में है. विजुअल रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इस बार रीजनिंग की अगर बात करें, जिसमें 5 to 6 क्वेश्चंस वर रिपोर्टेड टुडे. आल्सो एम्बेडेड पिक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन, पिक्चर सीरीज, मिरर इमेज, क्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन, मिरर इमेज और क्लॉक्स के टाइम दिया है और उसका मिरर इमेज क्या है, राइट. स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन आज देखने को मिला. ऑड वन आउट के ऊपर क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन was also there, and seating arrangement was also there in the reasoning part. If we talk of GK, 18 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ज्यादा था. और करंट अफेयर्स में भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं. क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरिस ओलंपिक्स. स्टैटिक जीके में यस मोस्टली स्टैटिक ही आ रहा है इस बार. जैसे लास्ट ईयर 2024 में करंट बहुत आ गया था, लेकिन करंट बहुत ही कम रहा है इस बार. सो मोस्टली स्टैटिक बेस्ड जीके था, जिसमें स्पेस मिशन के ऊपर क्वेश्चन, आदित्य L1 कुछ ऐसा क्वेश्चन भी था. ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन था, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, पानीपत फर्स्ट बैटल, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं. यस इजी टू मॉडरेट, बिकॉज QA थोड़ा सा लेंथी आ रहा था तो स्टूडेंट्स को लगता है वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बट ना बिल्कुल गैट डिफिकल्ट तो नहीं है. बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. मॉडरेट पेपर, वोकैबुलरी काफी आया है, ठीक है. 3 RCs 12 to 15 क्वेश्चंस, पैराजंबल्स के 10+ क्वेश्चंस, ग्रामर में टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस थे 5 के आसपास क्वेश्चंस, वोकैबुलरी 12 से 15 क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैच द फॉलोइंग, काफी वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, ठीक है. डिफिकल्ट तो नहीं था. कुछ वर्ड्स स्टूडेंट्स ने हमें भेजे भी हैं, मैं शेयर करता हूं आपके साथ. सो वर्ड्स की बात करें तो आर्डुअस, डिसडेन, कंटेम्प्ट, ये सारे वर्ड्स देखने को मिले हैं. कॉस्मोपॉलिटन, जेनिथ, नेडियर, वॉलियंट, कॉवर्ड, एक्सेंट्रिक, पर्ज, जियोलॉजिस्ट, जैसे ये ऑपोजिट हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशंस ऑपोजिट हैं. जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर, ऑर्थोडोंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, तो मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए ये वर्ड्स हैं, ठीक है. देन प्यूराइल, सिली एंड इमेच्योर, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. प्रीकॉशियस, having developed certain abilities or inclinations at an earlier age that is usual or expected, तो ये मीनिंग है. सो प्यूराइल, प्रीकॉशियस, ये वर्ड्स देखने को मिले. एफिमरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, ये सारे वर्ड्स देखने को मिले हैं. तो वोकैबुलरी काफी हैवी है. तो रीडिंग तो डेफिनेटली लैंग्वेज की अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग ऑलवेज बेनिफिशियल रहता है, ठीक है. चलिए ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग सेशंस एज वेल. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.